इस तरह का कोर्स हमने तो पहली बार अटेंड करा है। कुछ ना कुछ इस तरह की बातों में आना ही पड़ता है। बहुत बार बच्चों की मेंटरशिप करनी ही पड़ती है कि आप लोग मार्क्स इज नॉट एवरीथिंग। बच्चे जो है एक एक नंबर के लिए भागते हैं, तो हम लोग उसको यही कहते हैं कि मार्क्स इज नॉट एवरीथिंग। होलिस्टिक डेवलपमेंट इज मोर इम्पॉर्टेंट एंड इन आवर इंस्टीट्यूट सर वी कंसंट्रेट ऑन दैट होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट। और हमारे यहाँ जो बच्चे आते हैं वो 95% तो बहुत अच्छे होते हैं, होते 100% अच्छे हैं, लेकिन कुछ 5% बच्चे आके यहाँ बिगड़ जाते हैं। तो ये वर्कशॉप हमें हेल्प करेगा कि हम उन 5% बच्चों को भी अच्छे में ही रहने दें जो गलत आदतों में जाते हैं, या उनका कुछ इस तरह का बैकग्राउंड हो जाता है कभी कभी कि जब बैकग्राउंड गड़बड़ होता है या बच्चा पढ़ता नहीं है, तभी ऐसा होता है कि वो अपने साथ वैसे ही लोगों को ढूंढने लगता है, तो वो ग्रुप बढ़ता जाता है। इस चीज़ को हम लोग को स्टॉप करना है, और इस वर्कशॉप से शायद हम लोग ने इतना तो सीखा ही है कि हम अपने बच्चों को अपनी तरफ खींच सके, वो गलत आदतों से वापस आ सके। सो थैंक यू सर फॉर दीज 4 days, इट वॉज नाइस। और हमने करा भी बहुत सिंसियरली है। सबसे पहले मैं शिवा सर को, विलास, अमित, आशीष और जितने भी परोक्ष अपरोक्ष रूप से इस कार्यशाला में लोगों ने जो हम लोगों को पूरा समय बांधे रखा, उनको धन्यवाद देती हूँ। और बोलने पर बहुत कुछ है, 3 दिन में हमें कहना चाहिए ना, 30 दिन का महीना, इस सभी को बहुत धन्यवाद देती हूँ। 30 दिन की चीज़ हमें 3 दिन में बता दी। तो जैसा कि कहा सर ने संस्कार के बारे में बताया, तो हम लोग पूरी कोशिश करते हैं हमारे सभी साथी कि हम हर बच्चे के साथ इंटरेक्ट हों, उन्हें समझें, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करें। तो संस्कार तो 5 जगह से आते हैं सर। सबसे पहले हमारे माता पिता से, सबसे पहले गर्भ में मिलते हैं, फिर माता पिता, फिर परिवार, फिर समाज और गुरुजन, और फिर हमारे फ्रेंड्स। तो अभी तक आते आते संस्कार उनका क्या था, 5 से 6 साल में संस्कार पूरे हो जाते हैं। इस वक्त उनको उनका मेंटल स्टेट चेंज करना बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन हम लोग अपनी क्लास में जितने बच्चे आते हैं सर, हम कोशिश कर रहे हैं, जो बच्चे फीस नहीं दे पा रहे हैं उनके लिए हमने एनजीओ से कॉन्टेक्ट किया है, और 2 साल में 35 बच्चों को फुल स्कॉलरशिप मिल रही है हमारी अलग से। उसके अलावा सोसाइटी के लिए हम लोग, हमारे बच्चे अवंतीपुरम के जाते हैं पढ़ाने के लिए, और वहाँ के बच्चे स्लम्स में जाते हैं, खुद के पैसों से बच्चों को अच्छे स्कूल में दाखिला कराते हैं। एनवायरमेंट के लिए अवेयरनेस हम उन्हें सिखा रहे हैं। स्पायर क्लब के माध्यम से पूरा क्या कहते हैं ना, ड्राइव शुरू कल से हो चुकी है, जो कि टोबैको फ्री, शराब जो व्यसन है उनसे मुक्त कर रहे हैं। इसकी चेन श्रृंखला कल से बच्चों ने फुल फ्लैश शुरू कर दिया। तो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनमें हम, हमारे फैकल्टी, हमारे साथी, सभी लोग मिलकर बच्चों से इंटरेक्ट करके उनकी जो परेशानियाँ हैं उनको दूर करने का प्रयास करते हैं। और आपने जितना समझाया उन सब पॉइंट्स को हम लेकर और भी कोशिश करेंगे कि जो पॉइंट छूट गए हैं वो हम बच्चों तक पहुँच जाएँ और उनको दूर करने का प्रयास करें। बाकी कहते हैं अच्छे तो सभी हैं, रिलेटिव टर्मिनोलॉजी है अच्छा बुरा, शुक्राना जो आपने आगे बताया बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। लेट गो, फॉरगेट, फॉरगिव, और ब्रह्मांड को जितना हम देंगे उससे असंतुष्ट बनाना मिलेगा, ये हमने सोच लिया है और आज से हम संकल्प हैं इस और अच्छी। थैंक यू मैम। तो मैंने क्या पाया इस वर्कशॉप से, फर्स्ट ऑफ ऑल इस चीज़ को मना नहीं कर सकता मैं कि थैंकफुल हूँ मैं सरकार और ऑब्वियसली कोऑर्डिनेटर्स का। और मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी इस एफडीपी में कि यहाँ पे कोई मतलब सीनियर प्रोफेसर्स, मैं और ये समझता, ये हार्मनी मैंने कभी इसके पहले महसूस नहीं की। और मैंने में मतलब ये मेरे फेस एक्सप्रेशन पे और बॉडी लैंग्वेज और व्हाट आई एम सेइंग इन स्टेटमेंट कैन बी सीन। सेकेंडली व्हाट हैव सीन, हमारा जो व्यवहार है वो रिफ्लेक्ट होता है सोसाइटी के लिए और हमारा और सभी का। दिस वर्क और बिहेवियर इज द फंक्शन ऑफ इमेजिनेशन जो ह्यूमन बॉडी में चल रहे हैं। दिस इमेजिनेशन इज द फंक्शन ऑफ दिस फीडबैक व्हाट आई टोल्ड यू अगेन इन द मॉर्निंग सेशन। सो यस, दैट impressed me a lot. And whenever I am seeing the behavior of myself or something else, so basically this is nothing but the permutation combination of 2:2 identity.
So body, self, act and actor. So whenever we are analyzing the things or habits or behavior or any statement or any kind of work in this scenario, so I am thinking that no one can disturb to anyone. So what sir said to in a previous day, what if act is happening, so if you are doing, so ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे अंदर कुछ बॉयल होना चाहिए, कुछ भी हो वो इन द कंटेक्स्ट ऑफ फैमिली, इन द कंटेक्स्ट ऑफ हॉस्टल सर्विस और इन टर्म्स ऑफ स्टूडेंट इनसाइड द क्लास. सो सबसे पहले हमें अपने आप को ऑर्डर करना है, एडजस्ट करना है, और इन टर्म्स ऑफ रिएक्शन एंड रिस्पॉन्ड, दिस क्रिएट्स अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन. So yes, again thankful to the team, thankful to the Manit and all senior professor, madams and yes, namaste sir. रिपीटिशन ना करें, फिर भी शिवा जी ने बताया ग्रेटिट्यूड एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट है. सो आई हैव टू स्टार्ट विद ग्रेटिट्यूड. सो रियली दिस हैज बीन अ गुड टाइम टू बी हियर फॉर 4 days. और इस एक्टिविटी में हम सब लोग साथ रहे, वो तो एक मौका था ही बहुत अच्छे से घुलने मिलने का, एक बार और इंटरेक्ट करने का. जिनने ड्राइंग बनाई थी एक जिसमें इंडिविजुअल है सबसे अंदर, बाहर नेचर और यूनिवर्स तक. सो कनेक्शन इज द फंडामेंटल थिंग. एंड उस बात को कन्वे करने के लिए जिस हिसाब से हमारे ट्रेनर की जो पर्सनालिटी है, दैट इज बेसिकली टेस्टिमनी फॉर दैट यू हैव टू बी कनेक्टेड in order to convey anything. So यही बात अगर हम स्टूडेंट के कॉन्टेक्स्ट में इसको देखें तो जो हमारे अंदर होगा वही हम कन्वे कर पाएंगे. जैसी बदबू या खुशबू है वही फैलेगी. बात कनेक्टेड होने की है. सो एक इस कॉन्टेक्स्ट में एक शेर याद आता है, इजरत खतरा है दरिया में फना हो जाना, दर्द का हद से गुजरना है दवा हो जाना. तो जो ये दर्द है जिसको हम डिप्रेशन के फॉर्म में बोलते हैं स्टूडेंट का, वो रहता ही इसलिए है कि वो कतरे की तरह आइसोलेटेड बना रहता है. अगर वो अपने एनवायरनमेंट के साथ कनेक्टेड फील करता है तो वो इशरत कतरा है दरिया में फना हो जाता है. थैंक यू. जैसे रजावत ने कहा कि इस क्लास में हमने ये सीखा ग्रेटिट्यूड, तो शिवाजी का धन्यवाद. और जो इस सिलेबस के आउट ऑफ सिलेबस चीज़ थी मैंने उस पर ज़्यादा कंसंट्रेट किया. और जो टेक लिया यहाँ से, मैं शिवा को मॉनिटर कर रहा था और जिस तरीके से उन्होंने 4 दिन ये क्लास ली, सारे सेशंस किए, और शुरू से मुझे लग रहा था कि यदि एक ही फैकल्टी इतने दिन पढ़ाएगी तो कैसा रहेगा. बट मुझे नहीं लगता कि हम 4 दिन में कहीं बोर हुए या कुछ हुए. तो उसका सारा क्रेडिट जो है शिवा को जाता है. मैं पर्सनली कर चुका हूँ. और ये बहुत ही बढ़िया चीज़ थी जो मैंने देख रहा था कि सब तरह के बाउंसर्स आ रही थी, सब कुछ हो रहा था, लोग छक्के भी मार रहे थे, है ना. लेकिन बंदे के चेहरे पे कोई वो नहीं था, कोई शिकन नहीं था. बाउंसर फेंको, आप छक्का मारो, कुछ करो, है ना. ही स्कूल मुस्कुराते रहते थे बढ़िया अपना एकदम अच्छे से. तो ये चीज़ जो है अपन अपने कॉन्सेप्ट में देखें तो हमारे पास भी क्या है, जो क्लास है 100 बच्चों की, उसमें भी ऐसे ही डाइवर्सिफाइड सब तरह के लोग रहते हैं. और अपने भी अपन सब ऐसे ही थे, है ना. तो अपन क्लास में कैसे रिएक्ट करते हैं वो बड़ा एक अच्छा मतलब सीखने को मिला, जो कि एक अलग तो सिलेबस का पार्ट नहीं था, बट एक अच्छी लर्निंग थी यदि अपन उसको देखें तो, कि हाउ ही हैंडल्ड दिस क्लास. मतलब बहुत अच्छे से हैंडल किया, वो सबसे बड़ी चीज़ थी. और सबसे बड़ी बात जो एक्सेलेंस और कंपटीशन की थी, यदि उसको हम अपने अंदर उतार लें तो बड़ा अच्छा रहेगा. हम एक्सेलेंस की तरफ देखें और अपने साथियों को साथ में लेके चलें, उनकी भी ग्रोथ हो. अभी क्या होता है कि हम अपने तो सब चीज़ें कर लेते हैं, अपनी कंसल्टेंसी भी कर लेते हैं, अपने रिसर्च पेपर भी कर लेते हैं, अपनी बाकी चीज़ें भी कर लेते हैं. तो यदि हम अपने साथ में किसी को अटैच कर लें और उसके साथ में उसको भी आगे ऊपर उठाएं, तो कंपटीशन की बजाय यदि हम एक्सेलेंस को अडॉप्ट कर लें तो काफ़ी यूजफुल रहेगा. थैंक यू. To all my senior professors and colleagues and juniors and friends, obviously thank you so much Shiva sir
you have brought to light, and we have discussed many things which we keep on thinking and we never talk about those things. And thank you Vilas sir, Amit sir and Ashish and your whole team. It was a very good effort. In this context, without repeating what everybody has already said, I would like to give stress to add one habit-induced example. Can be like, it can be a mental well-being society, mental well-being society or something like that, which can be having levels like student level, parents level and teachers level. In all, they can be a committee of like students में कुछ students की हो, मतलब एक core level faculty में faculty की and parent में parent की भी, because it is, we cannot have things like students should be writing diary every day, expressing what they want to, like they should be taught this is a very important thing. Second thing can be, there can be an anonymous link in which anybody who is facing some kind of stress which that person is not able to express anywhere else, without expressing their identity, they can write on that link that this problem is there and this. They can post it on that can be analyzed at any of the levels. And there can be, like we were trying to stress finally on the addiction part. And that is not possible by any of us, believe me. अगर आपको उस चीज़ को एड्रेस करना है तो अप टू सम एक्सटेंट आप मुगालतों में रह सकते हैं कि आप कर सकते हो, आप नहीं कर सकते। आप उसमें ओके, यू कैन टेल देम टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स, रिलीज देयर इमोशंस, दैट इज आल्सो अ बिग थिंग। एक लिमिट तक, जैसे कि हमारे रिस्पेक्टेड एचओडी नकुल सर ने एक्सप्रेस किया था कि अगर मेरे पास मोटरसाइकिल है, आप बोलोगे BMW चलाओ, इट्स लाइक दैट। सो जो साइकियाट्रिस्ट कर सकता है वो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट मामला है, उसको समझाना जाए कि वो बहुत छोटे लेवल पे होगा या हम में से कोई भी उसको कर सकता है। एक पॉइंट पे जाके इट शुड बी डेल्ट विद द प्रोफेशनल बेस्ट साइकियाट्रिस्ट। इट शुड बी लाइक दैट पर्सन शुड आल्सो बी मिंगल विद अस, एनीबडी वुड बी फीलिंग फ्री टू एक्सप्रेस, बिकॉज इस चीज़ में एट वन पॉइंट यू शुड बी tackled seriously and scientifically. Baki, thank you so much. We could interact with all our colleagues of different departments. Thank you so much. For giving me the opportunity to tell something. ये वर्कशॉप से मुझे एक ही बात समझ में आई कि सबकी जो लक्ष्य है वो खुशी है, हैप्पीनेस है, और इसको पाने के लिए हम अलग अलग रास्ते अपनाते हैं। स्टूडेंट्स भी उनको जो समझ में आता है रास्ते अपनाते हैं, वो गलत नहीं सही है, उनके हिसाब से वही सही होता है। तो हमें उनको बताने की ज़रूरत है कि कौन से रास्ते अपनाएं और किस तरीक़े से वो ट्रू हैप्पीनेस को अचीव कर सकते हैं। हम इसके लिए प्रयास करेंगे, जैसा कि सबने बताया, बहुत सारे मेथड्स बताएं। हम निरंतर क्लास में उनको ये उपाय सुझाएंगे। थैंक यू। सीनियर प्रोफेसर के साथ बैठना एक अलग ही गर्व की बात होता है, थोड़ा सा टेंशन भी हो रहा है हल्का, बट एनीवे इट्स अ रियली नाइस अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू लर्न। से कोई बैकलैश होकर कुछ आ रहा है या नहीं, तो हमें अच्छे से उनका जो भी कुछ अगर हम नोटिस करते कुछ भी चेंजेस, दैट वी हैव टू फर्स्ट आइडेंटिफाई। एंड सोसाइटी में एक और चीज़ जो मैं सर जो दिखा रहे थे कि हम वो नहीं फोकस करते कि क्या अच्छा हुआ, हम वो फोकस करते क्या अच्छा नहीं हुआ, है ना। तो अभी मैं भी उस दिन बोल रहा था कि हाँ अभी कैसे चेंज होंगे, ये तो ऐसा है, सोसाइटी ये है, बट बाद में मैंने रियलाइज़ किया उस दिन जाने के बाद कि वी आर द पीपल दैट वी हैव टू ब्रेक द टैबू। सोसाइटल टैबू में जो है, जो चल रहा है सदियों काल से चल रहा है, लेकिन हमें अभी उसके लिए स्टैंड करना पड़ेगा। बट एटलीस्ट वी सी स्टार्ट सम चेंजेस हैपनिंग इन द सोसाइटी, एंड दैट विल बी आवर मेन गेनिंग फ्रॉम वॉट एवर थिंग्स वी आर डूइंग। रातों रात तो कुछ नहीं होगा, उन से साधन में तो हम करेंगे
एक लोगों को कुछ हेल्प करेंगे, वो जाके बोलेंगे तुम जाके 2 लोगों को और हेल्प करो, ऐसे एक्सपोनेंशियल अगर हम जाए तो सही में काफ़ी कुछ चेंज हो सकता है। एंड साथ साथ नॉट ओनली स्टूडेंट वेलबींग, हम फैमिली का भी वैल्यू है। अनमैरिड बाय द वे, तो मेरे लिए तो बहुत अच्छी लेसन और सेशन थी कि रिलेशनशिप को कैसे हैंडल करना है। तो थैंक यू सर फॉर हेल्पिंग। एंड जाते तो मैं सर को एक ही बात बोलूँगा, तो गाने के लाइन में अभी ना जाओ के दिल अभी नमस्कार। जैसा सब लोगों ने कहा कि श्री शिव कुमार कंठेती जी ने पिछले 4 दिनों में, इंक्लूडिंग आज का दिन, अच्छी तरह से पूरी सिचुएशन को हैंडल किया और हाथ जोड़ करके जो उनका समझाने का तरीका था उससे लोगों को समझ में भी आया होगा और लोगों ने एक्सेप्ट भी किया और व्यक्तिगत लेवल पर भी सब लोग इससे लाभान्वित हुए। और जो उन्होंने प्रैक्टिस बताई है और दूसरी जगह के अपने को उदाहरण दिए हैं और उससे वहाँ के वातावरण में परिवर्तन आया, यहाँ पर भी आ सकता है। कब आ सकता है? जबकि ये जो इस वर्कशॉप से जो कुछ भी हमने सीखा लिया उसको अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर ले जाएं तो ये जिम्मेदारी अब एक्चुअली एडमिनिस्ट्रेशन की है। हम लोग अपनी बात अगर कोई फीडबैक मांगेगा तो दे सकते हैं कि बच्चों को अगर हमको मेंटरिंग प्रॉपरली करनी है, अच्छी नागरिक देश के लिए बनाना है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का गोल भी है और मैं समझता हूँ उसी के तहत इस प्रकार की वर्कशॉप यहाँ और सारे कंट्रीज में हो रही होंगी। तो इसको उसी लेवल पर ले जाया जाए और जो बच्चे आते हैं फर्स्ट ईयर में, अगर आप उनको जो भी संस्कार डालना चाहें डाल सकते हैं। फर्स्ट ईयर के बाद में सेकेंड ईयर में वो आ गए, फिर वो अपनी मर्जी के मालिक हैं। तो शुरुआत में अगर आप अच्छी आदतें उनमें संस्कार डाल देंगे तो वो फिर जो है उनमें से अधिकतर बच्चे उस संस्कार को कैरी करेंगे और आप जो प्रॉब्लम फेस करते हो बच्चों की वो आपको कम से कम रहेगी। इसके लिए शिव कुमार जी का इनका जो प्रयास था बहुत ही अच्छा हमको सार्थक लगा। जैसा लोगों का कहना है कि इन्होंने जिस तरीके से चीज़ों को सामने रखा तो हमको भी लगा कि भाई ये अगर कंटिन्यू रहेगा तो अच्छा रहेगा। और ये चीज़ अगर रिपीटेडली साल में 2 साल में 1-2 बार और होगी अच्छा होगा। अब जो नए बच्चे हैं वो हम लोगों के लिए जैन जी है, लेकिन यहाँ फैकल्टी है ना, तो उनको हम लोगों का साथ अच्छा लगा, हमको उनका साथ अच्छा लगा। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत दिनों के बाद छात्र रूप में क्लास में बैठे थे और छात्रों की तरह ही थोड़ा बदमाशी भी करी और सर से एक चीज़ सीखी, शिवा सर से, कि कैसे इन्होंने आपदा को अवसर में बदल दिया। रुचि मैडम एंट्री करी, इन्होंने पूरे दिमाग लगाकर कहना इनको जो था इन्होंने कह दिया कि जिस तरीके से उन्होंने समय हैंडल किया और उसके बाद जो भी लेट आता था, मैं स्वयं भी जब कभी लेट आता था तो हम लोग एक दूसरे का मुंह देखते थे कि कहीं हम लोगों का उदाहरण न ले लिया जाए। तो दिस इज हाउ वी कैन हैंडल आवर स्टूडेंट्स ऑल्सो टैक्टफुली विदाउट बीइंग ऑफेंसिव, टेकिंग थिंग्स वेरी लाइटली। और 2 चीज़ें, मतलब शिक्षक भले हैं लेकिन सीखने की प्रवृत्ति इंसान को कभी नहीं छोड़नी चाहिए। 2 चीज़ें सीखी हैं सर मैंने आपके इस पूरे सत्र में, जो मैं अभी उल्लेख करना चाहूँगा कि एक नीड और स्ट्रैटेजी वाली चीज़। अब कभी भी अब संवाद करूँगा जब कभी कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की बात आएगी, चाहे घर पे, चाहे बच्चों से, चाहे स्टूडेंट्स से, तो नीड और स्ट्रैटेजी वाली बात जरूर सोचूंगा। और दूसरा जो आपने हमें बताया कि हमारा सबका जो लक्ष्य है वो सेम है और हमारे रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, मतलब हम उस चीज़ को पाने के रास्ते अलग हो सकते हैं। इसलिए हम कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन वाली चीज़ और जो नीड और स्ट्रैटेजी वाली चीज़ वो मैं अब
ध्यान रखूँगा। और आपने बहुत ही अच्छे तरीके से इस क्लास को हैंडल किया। हम लोग बड़े ही डाइवर्सिफाइड ग्रुप्स है, कोई असिस्टेंट प्रोफेसर है, कोई एसोसिएट प्रोफेसर है। दिस बेसिकली ब्रिंग्स इन लॉट ऑफ flavor into the audience. So you have catered to each and every audience very well. So you need a huge round of applause for that. I will applaud you for that. और मुझे इस सत्र में मतलब इसके पहले मैंने बहुत सारे सीनियर फैकल्टी मेंबर्स के साथ में इतने नज़दीक में बैठ के से बात नहीं की थी कि मतलब एकदम खाट से बैठ के मित्र सर से बात कर रहे हैं, प्रजापत सर से बात कर रहे हैं, मतलब सीनियर फैकल्टी मेंबर्स के साथ इतने रिलैक्स एनवायरनमेंट में पहले कभी बातचीत नहीं हुई थी। सो दिस इज़ अ वेरी नाइस इनिशिएटिव फॉर अ यंग फैकल्टी मेंबर्स, एज राइटली पॉइंटेड आउट बाय फेलो कलीग ऑल्सो। सो आई थैंक यू the coordinators and the Admanit administration for organizing such an excellent event. Thank you. Shiva sir, so thank you so much for bearing us. A teacher gets very few moments where they can act like students and they make the best of it, right? We were trying to mimic, as you had rightly said, the students, sometimes coming late, many times always talking, but still somewhere when the teacher is good, something goes inside our head also and we become serious. On day one we were first looking for the attendance sheet की साइन कहाँ करना है, और आज आते आते हम लोग शायद भूल गए थे कि हमको साइन करना है. I have not signed yet, I suppose. These things we were talking in the afternoon that we have lot of these things in our cupboard, but we have put them on the topmost loft and forgotten about them. Such workshops have brought all those things back. हमने उनको बाहर निकाला, हमने उसको नीचे रखा है, and वो गाना है ना कि अपनी तो जैसे तैसे थोड़ी ऐसी है वैसे कट जाएगी। यहाँ जितने यंग लोग हैं उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो आज यहाँ पे मिला है, they use this. We have been able to use it also partially in whatever service we are left with. I'm sure we'll try to again do the best of it, and I hope we get more chances for such interactions. Let me be very frank, we were very apprehensive about this initially, and since we were in the vacation period, but now we don't regret that. Thank you so much for being here, and if at any point of time we had been naughty or not up to your mark, we really apologize to you. Thank you. My experience of this 4 days is concerned, I will say it has been super, top of the world. Top of the world. I'm finding difficult to find the words to explain the experience actually. Whatever word you can give. But I will give two examples, 2-3 examples of regarding this is in Bhopal also there is one university, Ajit Premji University. They have designed their institute taking care of this methodology which we have earned it, because I have visited this Ajit Premji University and their philosophy, because when I visited their canteen, I found that the teachers and students were taking the food together in the canteen, number one. Then, and in some other group in the canteen, because in very few institutes you will find teacher and students being in together, either in the गपशप बोर्ड में भी कैंटीन बैठे हुए हैं या फिर फूड साथ में ले रहे हैं. तो मैंने उनसे पूछा भी, और अजीत मैं भोपाल का था तो अजीत यूनिवर्सिटी में एंड एक दिन का मेरा विजिट था उनका, बट लॉट ऑफ दोज प्रिंसिपल विच वी लर्न इन दिस 4 days, they have designed their institute with this philosophy and they are practicing it. How much they are successful in keeping the harmony between teachers and the students, I am not aware of those things. Second example मैं दूंगा कि I myself unknowingly I practice the similar things. I will narrate one incident. 2003 I was the warden of hostel number 2 where the first year students were there.
and so I came to know that the final year 6 नंबर के जो सीनियर्स हैं वो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को रैगिंग के लिए पकड़ के ले गए. So I was the warden. I immediately rushed to the 6 नंबर हॉस्टल. और जैसे ही मैं अपनी कार पार्क कर रहा था तो बच्चों को लगा कि वार्डन आ गए और उन्होंने क्या हॉस्टल की सारी लाइट बंद कर दी. हॉस्टल की सारी लाइट बंद कर दी. तो रात का टाइम हो गया, शाम के 7-8 साढ़े 7 बज गए थे. उसके बाद लेकिन वो स्ट्रीट लाइट जल रही थी. जो हॉस्टल की एंट्रेंस में 2-3 स्ट्रीट लाइट थी वो बंद नहीं हो पा रही थी. बाकी तो बच्चों ने सब बंद कर दिया था. तो एक बच्चे को मैंने देखा कि वो स्ट्रीट लाइट में पत्थर से उसने 3 स्ट्रीट लाइट फोड़ दी पूरा अंधेरा करने के लिए. ठीक है, हमारे सिस्टम में डायरेक्टर भी आ गए, बाकी सब लोग चेयरमैन काउंसिल ऑफ वार्डन भी आ गए थे. हमारी मीटिंग हुई प्रॉक्टोरल बोर्ड की. डॉक्टर चांदी वाज डायरेक्टर रहते हैं, डॉक्टर चांदी वाज डायरेक्टर. तो उन्होंने बोला कि वार्डन आप बताओ कि एक बच्चों को मैंने आइडेंटिफाई कर लिया था कि जिसने स्ट्रीट लाइट को पत्थर से फोड़ा था, क्या इसको क्या पनिशमेंट दिया जाए. तो मैंने बोला सर इसको पनिशमेंट ये जाए कि डॉक्टर गांगुली उस टाइम युवा क्लास नेहरू नगर में लिया करते थे और आचार्य नरेश देव लाइब्रेरी में युवा क्लास लिया करते थे. तो डायरेक्टर मेरी बात मानी. हमने बच्चे को एक ही पनिशमेंट दिया, ही हैज टू अटेंड 7 days डॉक्टर गांगुली योगा क्लासेस. और मैं उस स्टूडेंट को खुद ही लेके योगा क्लास 7 दिन गया हूँ और उसको मैंने अच्छा योगा क्लास 7 दिन कराई है और उस स्टूडेंट से मेरे रिलेशन आज तक के अच्छे हैं. तो मैंने इसको प्रैक्टिस में अननोइंगली किया है. अननोइंगली आई प्रैक्टिस दिस बिकॉज दे गॉड माइट हैव डिजाइन मी इन दैट वे. मैं थोड़ा तो 2 एग्जांपल्स मैंने दिए थे कि यूनिवर्सिटीज आल्सो ट्राइंग टू डिजाइन देयर इंस्टीट्यूट कीपिंग दिस फिलॉसफी इन माइंड. एंड हमारे मैडम ने सुबह बोला ही था, मैडम ने फौजिया मैडम ने कि these 80 or 85% of these principles are inbuilt in the religious systems, whether it's a Islamic system or whether it's a Hindu system. They are the part of the deeply inbuilt systems. That is only we know it, but we don't understand. No, so that is the understanding those principles. Thank you very much, sir. Thank you. And as all other colleagues have already shared their experience, and we can say with consensus that yes, everyone enjoyed it and everybody learned something from it. I noticed few things, so I would like to say rather than program, I would like to comment on you, Dr. Siva. So for these 4 days you were speaking all alone. So I always felt that whenever we speak more than 2 hours, for me I think 2 hours and 2.5 hours is okay if we are taking a class, but after that it becomes really difficult. So I really thank you for taking this huge effort for speaking all day, and I learned from you that we can that it's not that how long we can do with our body. A teacher can even teach for 6, 7, 8 hours if sometimes it is required. So I learned from you. Apart from that, sir, there are so many things which were very good in this program. For example, when we were discussing about the differences in the competition as well as excellence. So I think the solutions to all problems come by themselves if we try to take them mutually. Like we try to take action. If we try to help each other, I think all conflicts will be resolved. And one more thing that I would like to add, that in future, if possible, please add some module where we can actually identify that up to what level we should try to improve the student, and we should try to console the student, and how to recognize and where to determine that now it is all done, now we cannot do more than this, and now we should do something else with this student. So that will really help us, because as a teacher we almost never think of going that way. So if you can add some modules which help us in doing that, that will be really helpful. Thank you.
मुझे सबसे ज़्यादा अपील की वो थे वो क्वेश्चन, जिसमें एक क्वेश्चन था कि क्या आप अपने आप को खुश रखना चाहते हैं। सभी का जवाब भी क्या होगा? हाँ। क्या आप दूसरे खुशी रखना चाहते हैं? सबका अभी भी जवाब होगा हाँ। बट जब आपसे पूछा जाता है क्या दूसरे आपको खुश रखना चाहते हैं, तो 3 जवाब आते हैं, हाँ, नहीं, पता नहीं। तो ये जो गैप है, नहीं, पता नहीं को हाँ में कैसे कन्वर्ट करें, ये गैप है, ये हम समझना है। धन्यवाद। प्रणाम, नमस्ते। पर्सनल उपलब्धि के तौर पे देखें तो सेल्फ एक्सप्लोरेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है और एंड प्रोडक्ट के तौर पे देखें तो हमें किस तरफ मूव करना है फॉर को एग्जिस्टेंस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और बीच में तो इतनी सारी चीज़ें सीखी हैं कि अभी धीरे धीरे सिमुलेट हो रही हैं, तो समय लगेगा, लेकिन चारों दिन के सेशंस बहुत ही कहना चाहिए हमारी चेतना को जगाने वाले थे। और मतलब एक्चुअल काफ़ी चीज़ें ऐसी सीखी कि जिनके बारे में जो हमें कई चीज़ें हमें पता होती है, लेकिन हम उस चीज़ को भूलने लगते हैं या बाय डिफ़ॉल्ट हम उसको कर रहे होते हैं। तो अब उसकी तरह थोड़ी जागृत होकर हम अपनी चीज़ों को जिएंगे, अपनी ज़िंदगी को जिएंगे। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा। और जिस तरह से मैंने देखा बाकी लोग भी सब हमारे सत्र के लोग सुन रहे थे, जितने भी लोग वहाँ थे, मुझे लगता है सबने ही कुछ ना कुछ तो यहाँ से टेक अवे लिया होगा और सबकी आगे की यात्रा में कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन पॉजिटिव की तरफ देखने मिलेगा। तो उसके लिए सबकी ओर से तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार। ये जो प्रोग्राम है ये मैं समझता हूँ कि एक ट्रिगर करने वाला प्रोग्राम है जो लोगों को ट्रिगर कर सकता है कि हम कैसे बच्चों के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। और हमने जो 4 दिन में जो सीखा है उसका एक ही टारगेट था कि कैसे हम खुद खुश रहें और हमारी खुशी से दूसरे लोग और कितना खुश हो सकते हैं। मतलब हम अपनी प्रॉब्लम उन पे ना थोपें दूसरों पे, क्योंकि वो किसी और मूड से है। और ख़ास करके बच्चों के केस में ये है कि वो घर से दूर हैं, तो हम उनको दूसरे नज़रिए से देखें, ऐसा ना देखें कि वो एक बर्डन है हमारे ऊपर। छोटी छोटी मदद उनके लिए बहुत बड़ी एक रिलीफ क्रिएट कर सकता है उनकी लाइफ में। और जो हमारे शिव कुमार जी हैं जो एक्सपर्ट हैं, इन्होंने बड़े डेडिकेशन के साथ 4 दिन हम लोगों को बहुत सारी एक्टिविटी कराई, अपने एक्सपीरियंस बताए, तो धन्यवाद आपका बहुत बहुत। और दूसरा सबसे बड़ा धन्यवाद है विलास वारुकर का जी और अपने अमित भगत जी का। इन्होंने भी बहुत अच्छे से इसको कोऑर्डिनेट किया, सारी चीज़ें वेल अरेंज करी। तो मेरी तरफ से ये है कि इस तरह के प्रोग्राम आने वाले समय में हर 6 महीने में एक होता रहे, उसका वेरिएबल थोड़े अलग हो जाए। और इस बार जो प्रोग्राम हो बच्चों से पहले हो, बच्चों से डिस्कस करो कि आपकी क्या समस्या है, आपको कहाँ प्रॉब्लम आती है, फिर वो फैकल्टी के साथ हो, ताकि एक सिनर्जी बन के एक चीज़ बाहर आए। धन्यवाद। एक टाइम के बाद चूँकि हमारी डीलिंग जिन बच्चों से जिस एज ग्रुप से है, तो ये हमको इनकलकेट करने की वाकई ज़रूरत है हम सबको, सो दैट हम अगली जनरेशन को भी थोड़ा सा ये इस तरह शांति से और अच्छे से जीने की सलाह दे पाए। मुझे उसका फोबिया है, जैसे कोई आगे कुछ करता है तो मुझे डर लगता है। बंद कर लीजिए। सभी को नमस्कार। मैं घनश्याम ठाकुर, एसोसिएट प्रोफेसर, कंप्यूटर एप्लीकेशन डिपार्टमेंट। और जो एक 4 दिन का प्रोग्राम हुआ है, इसको सुन के, इसको समझ के ऐसा लगा जैसे बड़ी एनर्जी से आ गई हो। जो हमारे अंदर सॉफ्टवेयर था है उसको अपडेट सा कर दिया है। ऐसा लग रहा है जैसे कोड में थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया हो। तो ऐसे जो साइंटिस्ट हैं, बड़े बड़े प्रोग्रामर हैं, आते रहे, हमारे सॉफ्टवेयर को अपडेट करते रहे। और जो बड़ी अच्छी बात कही है वो ये है कि हम इस वर्ल्ड में एक छोटी सी व्यवस्था है, छोटे से जीव हैं, तो हम अहंकार न करें, हम सब समान हैं। तो जिनको पद का घमंड है, किसी चीज़ का घमंड है, तो ये बड़ी व्यवस्थाएं काम कर रही हैं। और जो हम छोटा मोटा काम कर रहे हैं, तो वो हमारा छोटा सा दायित्व है, छोटी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और इस संसार में हम जी रहे हैं। तो बाकी चीज़ें जो हमारे मेंटर हैं, जो एक्सपर्ट आए हैं, उन्होंने बताया कि हमारी बहुत सारी व्यवस्था ऑटोमेटिक चल रही है। छोटा सा जो भी चेंज करना है
वो हमें अपनी जो समझ है उसको समझदारी से काम करते रहना है, जिससे समाज, देश और बाकी जो प्रकृति की व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चलती रहे। तो ये हमें कुल मिला के, हम मानव हैं तो मानव बन के रहें और जो प्रकृति में व्यवस्था है उसमें थोड़ा बहुत जो भी हमारा कंट्रीब्यूशन है उसको कर सकें। धन्यवाद। Very good evening to one and all. After spending 4 days on a particular very serious matter related to the self, I'll take this opportunity to compliment the speaker of our group, saying that handling the sessions on behavioral issues of human being is extremely difficult without using any activity base. By using simple deliberations, because you don't find any organized syllabi or books on this subject. It's very challenging, so you did it very effectively, so my compliments to the speaker. Regarding my achievement, I could see myself after attending this program during the course of time of 4 days. Second point, you said the learning from this program. There are 2 points which I found most importantly learned by me. One is there is a difference between what we opine about ourselves and what actually do we perform. So we need to realize that difference and we should start working on this. We should start working on ourselves first, then we can look at the family, society, and then the globe. My suggestion is, I already told to the speaker that if you could incorporate some activity base, probably that would make it more interactive. You have handled so many questions during the program. That is also highly complimenting to you, because you have handled very patient way, and we should learn as a teacher from that point of view also. Thank you so much. Wish you all the best of luck. I didn't had any personal achievement. All I had is 2 learnings. First is for myself, that is self-exploration, and second is for others, like दूसरे का भाव और उसकी योग्यता को कभी डाउट नहीं करना चाहिए. That can help you. मतलब जब हम बोल देते हैं किसी को कि तुम नहीं समझोगे, तुम मेरी जगह नहीं हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो समझ जाएगा अगर हम शेयर कर लेंगे. तो नो पर्सनल अचीवमेंट, जस्ट टू लर्निंग फ्रॉम माई सेल्फ. थैंक यू. सबसे अच्छा इस वर्कशॉप का एक्सपीरियंस मुझे ये रहा कि जिनकी तरफ से एक बेस्ट अप्रोच है वर्किंग या स्टूडेंट के साथ, किसी भी जनरेशन के साथ बात करने का, वो है प्रपोजल बेस्ड डिस्कशन. So main idea what we have found is the proposal based discussion and then extending to the exploration part. And it starts with the good exploration and implementation of our right understanding. Then we can conclude for actual what we are looking for as a mentor, as a mentee. So this I found very interesting and it really helps. आप सभी को नमस्कार. ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय पर काफ़ी अच्छा चर्चा का विषय रहा, जिसमें हमने अपने आप को समझा कि कैसे हम अपने छोटे से बिहेवियर को समझकर उसे प्रकृति के अनुसार ढालकर एक अपना कंट्रीब्यूशन, अपना योगदान, चाहे तो स्वयं के लिए, स्वयं को समझने के लिए कि हम क्या हैं और क्या कर सकते हैं अपनी छोटी छोटी एक्टिविटीज़ से. और अगर हमने उसको प्रकृति के साथ तारतम्य कर लिया तो हमारा छोटा एफर्ट भी एक सच्चे योगदान के लिए प्रेरित करेगा. और इनकी जो शिक्षण शैली थी उसमें काफ़ी प्रभावित हुआ हूँ, क्योंकि हमने लिटरली हर सेशन में 30-40 क्वेश्चन को किए डायरेक्टली, उनमें से शांतिपूर्वक उनका सारा आंसर दिया और सेटिस्फाइड किया. तो हमें एक शिक्षक कैसा होता है वो हमें काफ़ी इनके रूप में सीखने को मिला है, और हम वो काफ़ी चीज़ें इम्प्रूवमेंट करेंगे और डेफिनेटली हमें फ़ायदा मिलेगा इस सेशन से. थैंक यू. एक्चुअली सबने अपना
फीडबैक दिया, पॉजिटिव फीडबैक दिया और सारे पॉइंट्स बोले जो मेरे को भी बोलने थे। एक जो मिसिंग लगा कि जो FDP का टाइटल है स्ट्रेंथनिंग स्टूडेंट मेंटरिंग एंड मेंटल वेलबींग, इसे अब हमें इम्प्लीमेंट करना है। हमारे कॉलेज में ऑलरेडी एक ट्यूटर गार्जियन स्कीम चल रही है, वो बहुत इनएक्टिव मोड में है। तो मैंने ये सोचा है कि अब जैसे हमें ये मैंडेटरी कर दी थी, तो मेरे अंडर भी जो बच्चे हैं उनको ये मैंडेटरी करेंगे कि आप कम से कम 1 हफ्ते या 15 दिन में आके बिल्कुल मिलें। सबके नंबर रखूँगी, सबके वो करूँगी और उनसे पूछूँगी, उनको सुनूँगी। तो ये मेरा एक टेक अवे है और आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि शायद ये अपनी स्कीम को एक्टिव मोड में ले आए, तो शायद ये मतलब अचीवमेंट हो जाएगा इस वर्कशॉप का। थैंक यू सर। महत्वपूर्ण है, जिसमें हम लगे हुए हैं वो तो महत्वपूर्ण है ही, पर उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण कोई चीज़ और भी हो सकती है, इसकी तरफ भी ध्यान गया। तो केवल 2 फेज में इस वर्कशॉप को किया गया। तो एक पहला फेज जो यहाँ पे था, करीब 80 प्रतिभागी ने यहाँ पे अटेंड किया और करीब 45 प्रतिभागियों ने फैकल्टी गेस्ट हाउस में इस कार्यशाला को अटेंड किया। और मैं देख पा रहा था कि सुबह 9:30 का टाइम हमने रखा था, बट गेट खुलने से पहले जो है लोग जो है आना शुरू हो जाते थे। कई प्रतिभागियों को देखा मैंने कि 9:15 बजे बिल्कुल गेट पे सब खड़े हुए थे। तो मैं देख पा रहा था कि ये वर्कशॉप कितनी इम्पोर्टेंट उनको लग रही है और सभी एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, और यहाँ से जो कंटेंट मिल रहा है उसको आगे एक्सप्लोर करेंगे, ऐसी मुझे लगता है कि पूरी आशा है। और जैसा कि अलग अलग फीडबैक में सजेशंस भी आए कि इस वर्कशॉप को जो है वो हर वैकेशन पीरियड में एक बार कराया जाए। तो वैकेशन छोड़ के मतलब वर्किंग में कराया जाए। चलिए मैं अपना एक्सपीरियंस एक बार शेयर कर देता हूँ, क्योंकि जब उसे मैंने पहली बार एक वर्कशॉप करी थी तो मुझे लगा कि ये वर्कशॉप रियली इंपॉर्टेंट है। तो एक हायर लेवल की वर्कशॉप इसमें ही होती है, तो मैंने 15 दिन की ईयर लेके इस वर्कशॉप को किया था। तो मुझे लगा कि ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ऐसा किया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप भी इसी को फॉलो करें, जब आपको लगे कि ये इंपॉर्टेंट है तब आप ऐसा कर सकते हैं। और हमारे पास हम ये कह रहे हैं कि वैकेशन पीरियड ऐसा पीरियड होता है जब रियली हम सेल्फ एक्सप्लोरेशन पे ज़्यादा ध्यान दे पाते हैं। तो ऐसी वर्कशॉप की फीडबैक भी ऐसा है कि ऐसी वर्कशॉप कंटिन्यूसली होनी चाहिए। उसके साथ में कुछ फॉलो मीटिंग्स भी हम प्लान करेंगे। ऐसा मैंने सोचा है कि जैसा कि एक प्रस्ताव भी हमने रखा था कि अगर ये चीज़ इम्पोर्टेंट लगती है तो आप इसके लिए समय देते हैं।